आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि खाने के तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के मकसद से सरकार इनकी इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। देश में खाने के तेलों की कुल खपत 2 करोड़ 60 लाख टन है, जिसमें से 1.5 करोड़ टन का आयात होता है। सरकार खाने के तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इसी खबर पर और बातचीत कर लेते हैं। मनीषा जी हमारे साथ बनी हुई है ऑलरेडी। इसके अलावा एसीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी भी हैं। अतुल जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, या फिर ये कहें कि एसोसिएशन की तरफ से आपकी क्या मांग है, क्या राय है? नहीं, हम लोग तो अगर ये ड्यूटी बढ़ती है तो इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नमेंट का, क्योंकि हम लोगों की तरफ से बहुत सालों से ये वो चल रही है, क्या नाम, मुहिम कि ड्यूटी एडिबल ऑयल्स की हाई रहनी चाहिए, जिससे कि अपने यहाँ का जो ऑयल सीड का फार्मर है वो सफिशिएंटली एंथ्यूज रहे ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाने में। अगर आपने पिछले 2 दशकों का हालात देखें तो अपने एडिबल ऑयल का कंजम्पशन तो जरूर बढ़ा है, बट जो ऑयल सीड प्रोडक्शन आज से 20 साल पहले था वह आज भी वही का वही मौजूद है। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक तो ड्यूटी जितना आपको परमिसिबल है अबाउट 45% तक की सॉफ्ट ऑयल्स में, जैसे सोया और सनफ्लावर ऑयल है, उसको आप 45% तक ले जाइए। और दूसरा, हम लोगों ने गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट की थी कि आप एडिशनल 2,000 रुपए टन की सेस लगाएं। जो एडिशनल पैसा आएगा उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए ऑयल सीड डेवलपमेंट फंड में। तो अगर 3-4 हजार करोड़ साल का ऑयल सीड डेवलपमेंट फंड में लगेगा, या जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स अपना बहुत दिन से बातें चल रही हैं जी, तो उसको थोड़ा बल मिलेगा। तो ओवरऑल इट शुड बी गुड इन द लॉन्ग रन फॉर द कंट्री। और कुछ अपनी जेब से पैसा नहीं जाने वाला है। वर्ल्ड के एडिबल ऑयल प्राइसेस सब अंडर प्रेशर हैं, कहीं भी तेलों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ। तो हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल सही मौका है ये। इवन एज हम बात कर रहे हैं तो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये आया है कि जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट टैक्स 12 सेक्टर्स में बढ़ाया जा सकता है। और जैसे अतुल जी आपने कहा कि खाने के तेलों की जो गुजारिश है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने काफ़ी समय से यहाँ पर की है। और एक जो आंकड़ा है हम हर बार दोहराते रहते हैं कि जो भारतीय कंजम्पशन है करीबन 26 मिलियन टन की, उसमें से 15-16 मिलियन टन तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बात की थी कि इस सेक्टर को यहाँ पर आगे जाके सपोर्ट देने की जरूरत है। तो अब जब सरकार इस सेक्टर में मूव कर रही है, इन फ्रंट्स पे मूव कर रही है, क्या आप किसी टाइमलाइन के साथ काम कर रहे हैं कि कब तक हम ये पॉजिटिव खबर इस सेक्टर के लिए आता हुआ देख पाएंगे? नहीं, हम लोगों का तो अंदाज है कि इस हफ्ते में ये चीजें हो जानी चाहिए। और मेरी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल से बातचीत हुई थी, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट की थी कि साहब ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स आप लोगों ने इतने दिन 2 साल से तैयार करके रखा हुआ है, आई थिंक इट इज हाई टाइम कि उसको क्रियान्वित किया जाए। तो मेरा मानना है कि इस खरीफ में जहां तक है ये मिशन लॉन्च हो जाना चाहिए। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि वो 45 मिलियन टन का अपना ऑयल सीड का प्रोडक्शन अगले 3 साल में कर देंगे जी। तो अगर अभी उतनी सीरियसनेस दिखाई गई तो देयर इज नो रीजन कि ये हम लोग क्यों ना अचीव कर सकें। हम लोगों ने और भी कुछ सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को कि पाम को आप इसको प्लांटेशन क्रॉप करिए, तो जैसे कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। दुनिया आज पाम को प्लांटेशन सेक्टर मानती है, केवल हिंदुस्तान अकेला है जो उसको आज भी प्लांटेशन नहीं मानता, जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। तो अपने जैसे ये क्या नाम कॉफी है या चाय है, ये सब प्लांटेशन है, पर पाम इज नॉट अ प्लांटेशन। तो आज पाम की भी अगर अपने देखें पोजीशन, 2 मिलियन हेक्टेयर का गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है एरिया, और केवल 0.3 मिलियन हेक्टेयर ही पे कल्टीवेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक एरिया है जिसको कि ध्यान दिया जा सकता है। और एक और सजेशन हम लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली दिया है जी, बिल्कुल, वो ये कि पंजाब और हरियाणा में जो व्हीट राइस साइकिल है, जी जी अतुल जी, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि अगर सरकारी कदम उठाती है
तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और खाने की तुलम हमने खरीदारी देखी हुई है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इनफैक्ट एक्सक्लूसिव खबर है सीएनबीसी आवाज की, वो ये है कि शुगर कंपनीज को राहत मिल सकती है और मिनिमम सेल्स प्राइस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ। लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली शुगर कंपनीज के लिए क्या लाइकली रिलीफ आ सकता है, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो यहाँ